नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में मैं हूं आपके साथ राखी। प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। राजनीतिक दल के दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ में आने का क्रम बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, सभी वरिष्ठ नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो आम आदमी पार्टी से सीएम अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेता आगामी समय में छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिग्गजों के दौरे को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि आगामी समय में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी दौरा होने वाला है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे पर तंज कसते हुए बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं पर जनता को भरोसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ आ रहे हैं, लेकिन वे आएंगे, कुछ बोलकर यहां जाएंगे। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप के बीच जिस तरीके से दौरे का सिलसिला चल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि ये दौरे चुनाव की दृष्टि से काफी अहम है। अब देखना यह होगा कि इन दिग्गज नेताओं के दौरे का असर चुनाव में कितना देखने को मिल पाएगा। और तो क्या दौरों से बनेगी बात? तमाम दिग्गजों का आना है, कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है चुनाव। तो क्या इससे बात बन पाएगी? निश्चित तौर पर ये एक सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। संभवतः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर से 26 तारीख को एक कार्यक्रम संभवतः हो सकता है और उसके बाद 2 तारीख को माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का प्रोग्राम बन रहा है। तो निश्चित रूप से बड़े नेताओं का आने का लगातार दौर चालू है और बड़े नेता आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आएगी और सरकार की योजनाओं को हम जनता तक भी फोकस कर रहे हैं। हाँ, लगभग वेणुगोपाल सर भी आ रहे हैं। 19 तारीख को लगभग उनका भी फाइनल हुआ है, हालांकि अभी अधिकृत रूप से फाइनल नहीं है, चर्चाएं चल रही है। तो वेणुगोपाल सर आएंगे, ऑब्जर्वर भी साथ में रहेंगे। तो एक बैठक, प्रारंभिक बैठक उनके साथ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वयं वो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता क्यों आ रहे हैं, क्या पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ को भरोसा नहीं है? तो क्या मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऊपर अब सेंट्रल को भरोसा नहीं है और इसलिए वो लोग दौरे में आ रहे हैं? और सही बात यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऊपर भरोसा जो है वो हट गया है। उनको मालूम है कि ये सरकार, इनके भरोसे में सरकार नहीं आएगी और केंद्र के नेता आएंगे तो केवल यहाँ कुछ बोल के जाएंगे, उसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकते, ना उनके पास कुछ देने के लिए छत्तीसगढ़ को है। तो देखिए, बड़ा सवाल है कहीं नहीं कि क्या दौरों से बनेगी बात। और निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से दिग्गजों के दौरे हैं ये दर्शाते हैं कि क्या इन दौरों से जो बोला जाएगा, जो बताया जाएगा, जो कहा जाता है, जिन मुद्दों को लेकर बात की जाती है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तौकीर रजा जी आपसे करना चाहूंगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिग्गजों के दौरे की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इन दौरों से बात बनेगी, क्या वाकई इन दौरों से बात बनेगी या मुद्दों से बात बनेगी, या फिर जो एक कहते हैं ना कि एक प्रभावशाली बातें जो रखी जाती हैं जनता तक, अपने मैसेज को जो कन्वे किया जाता है, उस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? जहर अपनी जबान का ये चखना भूल जाते हैं, सबको परखते हैं, खुद को परखना भूल जाते हैं। तो अभी तो इनके परखने का टाइम है और खुद को परखने भी नहीं है और सिर्फ दौरों का दौर चली चली की बेला है और दौरों का दौर चालू हो गया है। अच्छी बात है, लेकिन आज इससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो भूपेश बघेल जी के ऊपर कितना भरोसा कर रही है और नहीं कर रही है, सामने समझ में आने लगा है और जनता भी इस चीज को समझने लगी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 2.5 साल का इनका 5 सीएम का पद का मामला भी था और जिसको खुद इनके उप मुख्यमंत्री वर्तमान जो है उन्होंने उठाया कि
देखते रहेंगे करके, और उन्होंने कई सारे मामले मुख्यमंत्री बनने के लिए उठाए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा ये आप भी देखते हैं। आखिरी में उनको उप मुख्यमंत्री पद में ही संतुष्ट रहना पड़ गया। तो उससे समझ में आता है कि इनके यहाँ कितनी गुटबाजी हावी है, और सरकार जो है वो किस स्थिति में है। आज डावाडोल की स्थिति है, हर तरफ से हाथ पैर मार रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, ज्यादा विज्ञापन कर रही है, झूठ का बोलबाला है। लेकिन आज अगर जमीन स्तर पर देखें तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, और उसी को फिर से अपने तरफ से बोलने के लिए इनके नेता आ रहे हैं और घोषणा करके करे जाएंगे, और घोषणा तो होते रहती है। जो बजट है, आज इनके मुख्यमंत्री को ही देख लीजिए, इन्होंने जितनी घोषणाएं की हैं, जितना वादा किया था, जो घोषणा पत्र वादा किया था, उसको तो पूरा किया नहीं, और बजट से ज्यादा आज 2 लाख करोड़ से ऊपर की इन्होंने घोषणाएं कर दी। कहाँ से लाएंगे, इनके पास पैसा है नहीं, समस्या इनकी बनी हुई है। आज त्राहिमाम है, हर विभाग त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार से बिल्कुल डूबा हुआ है गले तक। तो ये आप अंदाज लगा लीजिए, अब चली कि बेला में ये स्थिति बनती चले जा रही है, और आने वाले समय में अभी आपको 2023 के आखिरी के चुनाव में आपको दिख जाएगा कि कांग्रेस किस तरह से उभरती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, ये आने वाले समय की बात होगी। डॉक्टर शिल्पा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिल्पा जी, यही सवाल मैंने, क्योंकि तौकीर जी से भी यही पूछा था, क्योंकि आज की चर्चा का मुख्य बिंदु जो है वही है कि क्या दौरों से बात बनेगी, क्या वाकई दौरे से बात बनेगी। जो तमाम दिग्गज आने वाले हैं, कई लोग आकर जा भी चुके हैं, अभी तो वक्त है, तो और कहीं ना कहीं लगातार दौरे होंगे, तो क्या वाकई दौरों से बात बनेगी या मुद्दों से बात बनेगी, या फिर क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब आके कोई दिग्गज कुछ कहता है, वो एक प्रभावशैली जो होती है बोलने की, वो कितना प्रभाव डाल पाएगी, क्या जनता का मन बदल जाएगा, किस तरह से छत्तीसगढ़ को देखेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, सरकार के द्वारा किया गया काम, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा इन 4.5 सालों में किया जन कल्याणकारी योजनाएं जो कि कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया है, उनका क्रियान्वयन भी करके दिखाया है। जनता के हितों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जनता से जो वादा किया था वो वादा निभाया है, और जनता ने विश्वास भी दिलाया है। 2023 के चुनाव में 75 सीट का लक्ष्य हमने रखा है, और निश्चित रूप से जनता का विश्वास हमने जीता है, और इन सीटों पर हम जो लक्ष्य रख रहे हैं उस पे हम विजय हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं आज हर वर्ग को, चाहे वो किसान वर्ग के अलावा हर वर्ग को वो लाभान्वित कर चुकी है। लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। लोगों के जेबों में पैसा डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जेबों से पैसा निकालने का, लूट को खसोट मचाने का काम किया था, आज के दिनांक में कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार साबित हो गई है जिसकी उत्कृष्ट योजनाओं के कारण छत्तीसगढ़ में मॉडल के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है। माननीय भूपेश बघेल जी की उत्कृष्ट सोच ये रही है। और मैं बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के पर भरोसा नहीं है। मंडल और अध्यक्ष ये सब बैठक में भी शाह जी पहुंच जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्हें भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आज के दिनांक में ननकीराम कंवर जी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि भाजपा के नेताओं, जो कि छत्तीसगढ़ में नेता है भाजपा के, उन पे केंद्रीय नेतृत्व को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और सूचना मिली है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला था, वो भी अब कैंसिल हो चुका है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि भाजपा की साख अब छत्तीसगढ़ में बाकी नहीं रही है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व बहुत अच्छे से जानती है। और रखी जी, यहाँ तक मैं बताना चाहूंगी कि हमारे नेता, हमारे केंद्रीय नेता जो हैं, चाहे देख लीजिए राहुल गांधी जी को देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी को देख लीजिए, खड़गे जी को देख लीजिए, सभी सरकार बनने के पहले और बाद में निरंतर रूप से छत्तीसगढ़ उनका आगमन होता रहा है, जनता उन्हें स्वागत करती रही है। प्रियंका गांधी जी अभी पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ही आदिवासी मेरी बहनों से और आदिवासी लोगों से जमीनी स्तर पर उनके सुख दुख में शामिल हुई थी। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है कि जनता के जमीनी स्तर पर सुख दुख में शामिल होकर उनका हित की रक्षा करने के लिए हमेशा से कार्य करती आई है। इसके विपरीत भाजपा के नेता झूठ बोलने के लिए आते हैं, सभा लेते हैं, झूठ बोलते हैं,
केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ मंत्री छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले ही आए थे और कुछ झूठ खसोट उनकी चली नहीं, उनके प्रपंच नहीं चले, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ करके गए हैं। ठीक है, भाजपा ये तो खैर ठीक है शिल्पा जी, आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन उन दिग्गजों की बात हो रही है, उन चेहरों की बात हो रही है, यदि कंपेयर करके देखें तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि जो दौरे चाहे पीएम मोदी को लीजिए, अमित शाह को लीजिए, इधर से आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, प्रियंका गांधी को ले लीजिए, ये जब जमावड़ा कभी मान लीजिए इलेक्शन के पहले कभी भी जिसका जैसा दौरा प्रस्तावित होगा, यदि वो दिखेगा तो किसका दम दिखेगा, ये बात उस तरह से हो रही है। बाकी तो देखिए छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, उनके क्या मुख्य रूप से मुद्दे हैं, कितनी चीजें हुई हैं, कितना विकास हुआ है पहले और अब में, ये जनता निर्णायक है। तो जनता के निर्णय के आगे फिर कोई भी चेहरा होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सबसे बड़ी निर्णायक होती है। तो ये तो बस एक दमखम की बात है कि किसके दौरे में दम, किसके चेहरे में दम, किसके दावों में दम, कौन कितना कर पाएगा। तौकीर रजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए अभी इन्होंने बात करी, शिल्पा जी ठीक बोल रही हैं, आप भी राखी जी, कि किसके दौर में कितना दम रहेगा, लेकिन मैं शिल्पा जी की थोड़ा सा दो बात बोल के मैं अपनी आगे की बात बढ़ाना चाहूंगा कि इन्होंने बोला कि 15 साल में हमारे घोटाले हुए। 15 साल में अगर घोटाले हुए तो आपके सरकार जो 56 महीने में एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, हमारे एक भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को, जिसके ऊपर भी आप इल्जाम लगाना चाह रहे हैं, हमारे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ झूठा इल्जाम लगा के, सिर्फ झूठा आरोप लगाकर आप क्या कहना चाहती हैं? आपके मुख्यमंत्री जी साफ सुथरा दिख रहा है कि चूड़ी पहने घर में बैठ गए हैं, मतलब आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं चुनौती देता हूं, अगर कल घोटाला 15 साल में है, शिल्पा जी आपको भी चुनौती देता हूं, गिरफ्तार करके दिखाइए हमारे किसी नेता को अगर घोटाला किया 15 साल में, और नहीं तो मैं चुनौती देता हूं। मैं चुनौती क्या, मैं उसकी पूरी सबूत के साथ पेश करता हूं। ईडी ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है और आपके नेता अंदर होना, जेल में जाना शुरू हो गए और आपके अधिकारी भी जाना शुरू हो गए। ये रही बात एक बात की। रही बात झूठ की, झूठ का प्रचार, झूठ बोलकर सरकार बनाया आपके मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने हर वादा किया, 36 के 36 वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा, जो सबसे बड़ा वादा जो छत्तीसगढ़ में किया था, शराबबंदी का, आज तक उसको पूरा नहीं कर पाया, उल्टा घर घर पहुंचा दिया आपने शराब को। शराब तक नहीं आती आपको, और ऊपर से उसमें इतना बड़ा घोटाला करके बैठे। जेब भरने की बात कर रहे थे हमारे नेताओं की, अरे जेब तो आपने भरा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। हर विभाग में हर वर्ग को ठगा उसने, चाहे महिला विभाग हो, चाहे महिलाओं को की बात हो, चाहे युवा वर्ग की बात हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। आदिवासी की आप हित की बात करते हैं। जब आदिवासी चुनाव हुआ था, हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, एक वोट देने के लिए आपके कांग्रेस के पार्टी का एक नेता बता दीजिए जिसने समर्थन किया हो, और आप आदिवासी हित की बात करते हैं। हमने डंके की चोट में आदिवासी नेता, पहला महिला राष्ट्रपति दिया है आपको, और हमारे देश को सबसे बड़ी बात है। और आप बात करती हैं आदिवासी हितों की या दूसरे हितों की, किसी के हित की आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आपके झूठे और लबरे मुख्यमंत्री जी ये बोल के आए थे कि हमारे झीरम घाटी के सबूत मेरा जेब में है। कहां है जेब में सबूत, दिखाइए ना। आज 4.5 साल हो गए, शर्म नहीं आ रही उनको? अरे कहीं से कोई पानी वानी मिल रहा हो चुल्लू में तो वही दिखा दीजिए उनको कि भाई चुल्लू का पानी है। आपने झूठ बोला था कि मैं झीरम घाटी के सबूत पेश करूंगा। अरे विधानसभा में पेश कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेश कर सकते थे। 4.5 साल था, क्या कर पाए? कुछ नहीं हुआ। 3 महीना बच्चा है, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं। जितने आपने वादे किए, चाहे संविधान नियुक्तियों की बात, कर्मियों के नियमितीकरण की बात हो, चाहे नियमितीकरण करने की बात हो, चाहे रोजगार भत्ता देने की बात हो, रोजगारी भत्ता देने की बात हो, रोजगार को रोजगार देने, बेरोजगार को रोजगार देने की बात हो, आपने क्या किया? वादा आपने पूरा नहीं किया। और रही बात हमारे नेता, अरे हमारे नेता तो ऐसा है, जो मंडल की आप बात करी है, हमारे नेता बूथ स्तर पे जाते हैं। वो बूथ स्तर के खुद के नेता हैं। अगर वो मुख्य प्रधानमंत्री भी हैं तो अपना बूथ को वो जरूर देखते हैं, अपना बूथ वो मजबूत करते हैं। हम ऐसे नहीं, हमारे यहाँ केडर बेस पार्टी है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो पार्टी की नीति रही है वो राष्ट्र की नीति रही है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। आज तक केंद्र में एक भी घोटाला लगा, आपने जो भी इल्जाम लगाया साबित नहीं कर पाए। 15 साल हमारी सरकार रही, सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया, आप साबित नहीं कर पाए। देखिए मुख्यमंत्री को सच्चा कौन और झूठा कौन, इसका फैसला जनता देगी। सच्चे झूठे में तो इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि यदि हम एक एक मुद्दे पे सच्चा झूठा साबित करने लगे बहुत वक्त लग जाएगा। तो निर्णायक जनता होगी, वो बता देगी कि आखिर क्या है। लेकिन ये बात सच है, एक पक्ष कहता है हम सही है, दूसरा पक्ष
कहता है हम सही हैं। अब कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय जनता पर छोड़ दीजिए। शिल्पा जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि और राजनीति को यदि समझा जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि भूपेश बघेल के पास जो कार्यकाल था या जो समय है, उनके पास उन तमाम चीजों में बहुत सारी चीजें एक विकास की दिखी। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल शून्य किया उन्होंने या कुछ नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आकलन करने बैठते हैं तो विपक्ष है, विपक्ष के पास यदि कोई पॉइंट है, यदि कोई बात है, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसको गंभीरता से समझें कि हमें यदि काउंटर किया जा रहा है तो किस वजह से, हम उसके जवाब रखें। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तो इसकी तैयारी कांग्रेस को रखनी है। देखिए, आज आगामी चुनाव में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अहम चेहरा है। भूपेश बघेल, मैं बार बार कह रही हूँ, भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के दम पे, जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, उनको योजनाओं को बताएंगे और इसके दम पे जनता विश्वास दिखा रही है और दिखाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध होकर रहेगा। अच्छा, मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, मैं एक बात उनसे पूछना चाहूंगी। मोदी जी चुनाव लड़ने से पहले बोलते हैं कि 15 लाख हर किसी के जेब में आएंगे, हर व्यक्ति, भारत के हर व्यक्ति। तो 15 लाख मेरे जेब में तो आए नहीं है। मैं पूछती हूँ पड़ोसी से, उनके जेब में भी नहीं आए हैं। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार है। भाजपा का चरित्र है कि वो सिर्फ झूठ की राजनीति करती है, राजनीति करने के लिए झूठ बोलती है, लोगों को ठगती है और इसी बात का वो प्रमाण बार बार देती है। वाह भाई शिल्पा जी, बड़ा अच्छा डिबेट करती हैं आप। अपने मुख्यमंत्री लबड़ा मुख्यमंत्री बोलना पसंद नहीं कर रही हैं। आपके मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल जी झूठ बोल के आए, झीरम घाटी के सबूत सामने लाएंगे, उसको बोल के आए नहीं आए। 36 योजना लाई, उनको बोले कि हम बाकायदा 36 योजना जो घोषणा करें उसको पूरा करेंगे। एक भी घोषणा की आपने पूरा नहीं किया आज तक। सिर्फ उसके कुछ शुरू के चीजें पूरी करी जो राखी जी ने बोला। अभी बता देता हूँ, इस योजना में आपके बिंदु बता देता हूँ, तो बिंदुवार बता दूंगा आपको। जरा धैर्य रख के अगर आप सुनेंगे तो आपको बाकायदा मैं बता दूंगा बिंदुवार कि क्या स्थिति बनी बैठी है। मुझे लगता है एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। एक मिनट, टॉके रजा जी, शिल्पा जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, प्लीज एक एक करके बात करिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ बोल रहे हैं तो शिल्पा जी की आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मे बी कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, बट एक एक करके बोलेंगे तो प्लीज अच्छा होगा। शिल्पा जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार जब बनी 2 घंटे के अंदर हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, किसानों का कर्ज माफ किया है। जो घोषणा पत्र में था वो 2 घंटे के भीतर और 2 घंटे के बाद से आज तक हर वर्ग, हर समुदाय को हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर चल रहे हैं और पूरे देश में, प्रदेश के हर क्षेत्र, हर अंचल में हर वर्ग इस योजनाओं से लाभान्वित हो चुका है। लोगों के जेब में पैसा चला गया है। अब क्षेत्रीय मुद्दे को ले लीजिए, क्षेत्र में जब मुद्दा आता है तो भाजपा के नेता आके बोलते हैं आम जनता के जेब में पैसे क्यों डाले, उसके लिए दंगा फसाद करते हैं, उसके लिए ये लोग अनर्गल बातें करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगी कि प्रदेश में भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बातें वो कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की बात करके उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा, लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस पर भी इनको तकलीफ हो जाती है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। चलिए बोलिए तौकीर जी, बोलिए। फरोख रही है, झूठ मत परोसिए शिल्पा जी, कुछ भी थोड़ा सा ईश्वर से डरिए। देखिए, भय की बात अगर आप करें, ईश्वर से डरने वाली बात करें, झूठ आप बोल रही हैं। देखिए हमने ऑनलाइन जो है किसान से लेकर सारे मजदूरों के खाते में हमने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाया। आपके प्रधानमंत्री, आपके कार्यकाल के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलेआम कहा था कि मैं 1000 करोड़ भेजता हूं, 150 करोड़ पहुंचता है, 850 करोड़ कांग्रेसी खा जाते हैं। शर्म नहीं आती? 850 करोड़ आपका मुख्य प्रधानमंत्री माना था राजीव गांधी ने, आपको शर्म नहीं आती और बात करते हैं
अरे इतना भ्रष्टाचार था कि किसी के खाते में पैसा नहीं पहुंचता था। और आप बात करते हैं, अरे आपको बिंदुवार मैं बताता हूं आपने क्या घोषणा करी। घोषणा के वादा आपने पूरा करे। आपने वादा किया था पेज नंबर 19 में घोषणा पत्र में महिला बाल कल्याण का बिंदु नंबर 2, इन्होंने वादा किया था कि 500 रुपए से महातारी सम्मान योजना का देंगे, नहीं दिया। ग्रामीण किसान योजना के अंतर्गत इन्होंने वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 4 सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। आपका महिला बाल कल्याण में इन्होंने वादा किया था कि शराबबंदी लागू करेंगे, इन्होंने नहीं किया। पेज नंबर 31 में इन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के भीतर होम स्टे एक्ट लाएंगे, इन्होंने भूमिहीन ग्रामीण जो किसान है उसका परिवार घर और जमीन देंगे, इन्होंने नहीं दिया। उल्टा उनकी जमीनें खा गए। अब बात करते हैं, अरे आपने तो टैक्स माफ करने का वादा किया, उल्टा टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। अरे एक वादा आपने पूरा किया। मेरे पास अभी बिंदुवार इतना सारे पेज हैं कि आप क्या बात करेंगे। इसका विधानसभा में भी हमने कोशिश किया था, आप जवाब नहीं दे पाए थे। और क्या बात करेंगे, आप बात करते हैं यदि कुछ नहीं किया तो फिर क्यों बदलाव किया छत्तीसगढ़ में जनता ने? फिर बीच में बोल रही है, मेरा भी बोलने का मौका खत्म नहीं हुआ है। अरे अगर आपने वादा बोला पूरा किया करने की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री लबड़े मुख्यमंत्री जी आज से एक वादा पूरा क्यों नहीं करे? आइए ना, जनता के पास बीच में जब जाते हैं तो स्क्रिप्टेड पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं कि हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता क्वेश्चन पूछेगा, हमारी महिला कार्यकर्ता क्वेश्चन पूछेगी, हम ये आंसर देंगे। ये स्क्रिप्टेड आपका प्लान रहता है आपके मुख्यमंत्री का। शर्मनाक की चीज है। अभी आचार संहिता लगने दीजिए, अभी बहुत सारी बातें और खुल के निकल के आपके सामने आएंगी। आपके मुख्यमंत्री जी भागते नजर आएंगे। ऐसा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा ये अब समझ में आने लगा है पूरी जनता को, और जनता भी समझ रही है। अरे पीएससी घोटाला आपने क्या किया, युवाओं के साथ कितना बड़ा छल किया। पूरी लिस्ट लेके बैठे तौकीर जी, आज बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। आपने वहां पर शिल्पा जी और तौकीर जी से मैंने कई बार बोला, एक साथ मत बोलिए, आपकी ऑडियो मेरे पास ठीक से नहीं पहुंचेगी, ये चर्चा भी नहीं हो पाएगी। और देखिए ऐसी नोकझोंक में समय भी हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। अरे जनता को ठगा इन्होंने। ठीक है, चलिए शिल्पा जी और तौकीर जी, दौरों से बात बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इस नोकझोंक के बाद कुछ हो पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए नोकझोंक है, पक्ष विपक्ष है, ये देखने को मिलता रहेगा। दौरों से बात बने या ना बने, लेकिन ये नोकझोंक देखने को जरूर मिलेगी कि कोई किसी से कम बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में जनता हाथ का साथ देगी, पंजे का साथ देगी या फिर कमल खिलाएगी, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो दिग्गजों के चेहरे हैं, क्या वाकई ये छत्तीसगढ़ में बहुत प्रभाव डाल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।